एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा गॉन्सलिन काफ़ी खुश हो रही होती ये सोच के कि बस इन एनी हाउ वो सारा का सारा टाइम जिंकी को देगी और यही वो करना चाह रही थी। लेकिन जिंकी बेचारे इन सब चीज़ों से अनजान था। उसे वो हर पल हर एक वक्त उसकी मूवमेंट अपना वो याद करना चाहती थी और बोलती थी चलो कि ना तलवारबाजी हो जाए हम दोनों में। तभी यहाँ पे दोनों लोग एक पे एक शॉट्स दे रहे थे जो कि गाइस काफ़ी देखने में अमेजिंग लगा है और साथ में रोमांस भी इन दोनों के बीच में चल रहा था। एकदम अलग अलग और न्यू न्यू टाइप का इन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा था। कभी वो जीतता था कभी गॉन्सोलिन जीतती थी। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं। अगर आपको एनी कोरियन प्रोडक्ट कॉस्मेटिक ड्रेसेस बॉयज स्टाइलिक एथनिक वेयर बाय करना है गाइस तो मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन ज़रूर जाए वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इधर इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा तलवारबाजी चल रहा था और साथ में एक दूसरे की निगाहें तलवारबाजी में कम थी और एक दूसरे पे ज़्यादा थी, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट दोनों लोग एक शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे गॉन्सलिन को वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है जिंकी का कि जिंकी नशे के हाल में किस तरीके से उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती है। दूसरी साइड जंग देखने को मिलेगा जो कि अपने काम पे कम ध्यान और अपनी गॉन्सलिन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहा होता है और कहता है ठीक है जल्द से जल्द तुम लोगों की ये सारी काम जो भी है मैं उसे पूरा कर दूंगा। इधर दोनों लोग ठंड में आग जला के ताप रहे होते हैं जिंकिंग गॉन्सलिन और दोनों लोग में रोमांटिक बातें शेयर हो रही होती है और साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड हो रहा होता है। यहाँ पे गॉन्सलिन अपने बचपने की बात याद कर रही होती है कि वो दोनों किस तरीके से बच्चे में एक दूसरे के साथ थे और सीनियर जूनियर वाला गेम खेलते थे। यहाँ पे बोलता है जिंकी अरे ये सब चीज़ तुम्हें याद है लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। यहाँ पे गॉन्सलिन कहती है कि मैं भी तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहूँगी। जिंकी कहता है काफ़ी रात हो गई है अब हम लोगों को चलना चाहिए। तभी यहाँ पे वो जैसे ही जा रहा होता पीछे से वो उसे हग करती है और कहती है जिंकी क्या तुम मुझे भूल जाओगे, क्या तुम मेरे पास अब कभी नहीं आओगे वापस, क्या मैं तुम्हें कभी याद भी आऊँगी या नहीं। ये सब सुन के जिंकी कहता है तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम्हें पता है कि मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। और ऐसा मत बोलो मेरे मरने तक ऐसा कभी नहीं होगा। वो बोलती ना ऐसा बात प्लीज़ मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। और यहाँ पे वो उसे किस करता है और दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा किस शेयर होता है और यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और ये सबसे अनजान है जेंग जो कि अभी इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और यहाँ पे ये सीन कट होती इधर हमें देखने को मिलेगा जेंग काफ़ी हैप्पी हो रहा होता है कि अब उसकी रानी बस आ जाएगी, वो उसके ड्रीम में भी सामने आ रही होती है। इधर ये दोनों बहुत ही रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लेते हैं जो कि मॉर्निंग हो चुकी होती है इन दोनों की। और यहाँ पे बिल्कुल भी गॉन्सलिन कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थी ये सोच के कि अब उसकी वो कभी नहीं होगी। और इतना कह के वो दोनों एक दूसरे से अलविदा करते हैं और यहाँ पे जिंकी चला जाता है सीखने के लिए। यहाँ पे वो चाह कर भी गॉन्सलिन उसे नहीं रोक सकती है। वो नहीं चाहती थी कि जिंकी उससे जाहिर सी बात है जो प्यार करते हैं उससे अलग नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी। वो इधर गॉन्सलिन जा रही होती है तभी डॉक्टर से मिलती है और बोलती है मैं तो अब जा रही हूँ हमेशा के लिए जिंग यूंग, पर प्लीज़ ये बात मत बताइएगा जिंकी को, कितना भी वो मेरे बारे में पूछे कभी मत कहना, ये बात को राज़ी रखिएगा डॉक्टर।
और यहाँ पे डॉक्टर बोलता है ठीक है अपना ख्याल रखना तुम, इतना कह के वो उन लोगों के साथ चली जाती है। और यहाँ पे ली जिंग जो गार्ड होता है जिंग का, वो उसका स्वागत करता है गॉन्सलिन का, जो कि गॉन्सलिन को कुछ भी खुशी महसूस नहीं हो रही होती है। और उसका दिया हुआ गिफ्ट जो स्कार्फ होता है वो समझती है कि इसे क्या फ़ायदा, लेके वो स्कार्फ को हटा देती है कि अब उसका उससे कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ पे गद्दी आ जाती है उसके लिए तैयार होकर, जो कि जिंग ने भेजा होता है। उस पर बैठ के वो सिसक सिसक कर काफ़ी रो रही होती है जिंकी के बारे में सोच कर कि अब चाह कर भी वो उससे नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे जिंकी चला आता है गुरु के पास, और यहाँ पे वो अपना सीखने के लिए रिहर्सल मार्शल आर्ट, इधर वो महल क्वीन ऑफ क्वीन पहुंच जाती है। और यहाँ पे कहा जाता है कि गॉन्सलिन के पास जो तलवार है वो दे दिया जाए, और यहाँ पे वो उसे तलवार दे देती है, कहता है कि ये लो ये तलवार रखो। और यहाँ पे देखने को मिलेगा इधर शुद्धिकरण हो रहा होता है गॉन्सलिन को, और यहाँ पे गर्म पानी से पूरे गॉन्सलिन के नहाया जाता है। और यहाँ पे रोजेस रहते हैं और उसे एक दुल्हन बनाया जा रहा होता है जिंग के लिए, जो कि बिल्कुल भी ना चाहते हुए भी गॉन्सलिन ये सब सिर्फ और सिर्फ कर रही होती है जिंके के लिए, वो सिर्फ मजबूर होती है। यहाँ पे गाइस बहुत इमोशनल सीन होता है बहुत ज़्यादा, और इधर वो बोलती है मैं कुछ कर लूँगी खुद को, अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो उसे जब सजाया जा रहा होता है तो उसे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा होता है। इधर बहुत वो गुस्सा करती है, समझती है कि वो खुद की जान ले ले, लेकिन जब जिंकी के बारे में सोचती है तो फिर वो अनजान होती है। तभी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गॉन्सलिन की, और वहाँ डॉक्टर आते हैं और उसका नर्व्स चेक कर रहे होते हैं दोबारा से। यहाँ पे वो डॉक्टर बोलते हैं मुझे माफ़ करिएगा अब आप वर्जिन नहीं रही हैं। तो यहाँ पे बोलती है गॉन्सलिन कि तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, मुझे साफ साफ अंदाज़ों में बोलो कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे बोलते हैं वो डॉक्टर कि मुझे पहले राजा को बताना होगा। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैंने पूछा क्या हुआ है मुझे। तो यहाँ पे बोलता है आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर गॉन्सलिन काफ़ी शॉक में चली जाती है, क्योंकि वो जिंकी के बच्चे की माँ बनने वाली होती है, और अब तक ये बात ना तो जिंकी को पता होती है और ना जिंग को। इधर जिंकी रिहर्सल करे बिना आ जाता है वापस, और यहाँ पे बोलता है डॉक्टर से कि कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने रिहर्सल में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मैं कहा कि मैं 2 दिन बाद आता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है डॉक्टर कि वो तो चली गई। कहता है क्या मतलब है चली गई। वो उसे सारी स्टोरी बता देता है, और यहाँ पे जिंकी दौड़े चला जा रहा होता है क्वीन ऑफ किंग। इधर गॉन्सलिन रेडी हो जाती है दुल्हन बनकर, और जिंग की वाइफ होने के बाद, और यहाँ पे जिंग उसके पास आता है, और जिंग तो बस यही चाह रहा होता है कि वो जो चाहता था बस वो किसी तरीके से अब पूरा हो गया है, और वो बहुत खुश था। लेकिन गॉन्सलिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आगे इसका अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ पे कहता है जिंग कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम धोखेबाज नहीं हो। और यहाँ पे गॉन्सलिन को उसका टच करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पे वो डॉक्टर आता है, जो कि ली जोंग लेके आता है और कहता है क्या बात है जल्दी बोलो। तभी वहाँ पे बोलता है योर मैजेस्टी मुझे आपसे कुछ कहना है। और वो कहता है कि यहाँ पे गॉन्सलिन वर्जिन नहीं, वो माँ बनने वाली है, उसके पेट में 1 मंथ का बच्चा है। ये बात सुनकर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जिंग, और यहाँ पे कहते हैं इस बच्चे को मार डालो। तभी यहाँ पे गॉन्सलिन कहती है ये बच्चा नहीं मरेगा, ये बच्चा मेरा है, तुम कौन होते हो। यहाँ पे बोलता अच्छा ये बच्चा नहीं मरेगा, उस तो तुम मर सकती हो ना, मैं तुम्हें मार दूँगा। और यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन रहता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।